संवाददाता शिवानी ठाकुर हमारे साथ जुड़े। शिवानी, क्या कुछ मान लिया जाए कि अब 27 साल बाद, 3 दहाई के बाद भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आ रही है? क्या कुछ चल रहा है वहां पर शिवानी? देखिए, थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि शुरुआती रुझान अभी सामने आए हैं और शुरुआती रुझान के मुताबिक खासकर चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, 40 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में है और जरा तस्वीरें कैमरा पैन करके मेरे कैमरा पर्सन शिवशंकर आपको दिखाएंगे। देखिए, हलचल यहाँ पर भी बढ़ चुकी है और लगातार दावे किए जा रहे हैं क्योंकि कोई भी नेता ये नहीं कहता कि मैं जीत नहीं रहा हूँ। हारने वाला भी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ और जीतने वाला भी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन जब आप यहाँ तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे तो वो खुलकर यही कहते हैं कि नतीजे बदलेंगे। जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं होगा। और कई बार ऐसा हो चुका है कि शुरुआती रुझान में जो नंबर्स आए हैं शाम होते होते तक बदल गया है। लेकिन सुबह से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम नेता भगवान के दर जा रहे हैं, वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर चुनावी नतीजों का। अब देखना होगा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। यहाँ पर जो सत्ता में राज कर रही थी आम आदमी पार्टी, क्या वो एक बार फिर से जनता उनको चुनती है या फिर रिवाज बदल जाता है और 27 साल का जो सूखा था बीजेपी का वो खत्म होता है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी देखना होगा कि कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जी मीडिया ने जब AI एग्जिट पोल अपना किया तो उसमें आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इनके बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन कांग्रेस 0 से 2, अन्य 0 से 2। अब कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है। INDI गठबंधन में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तल्खी देखने को मिली, कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अगर नुकसान पहुंचता है तो वो भी। इन सब के बीच बीजेपी आश्वस्त है। देखिए, बीजेपी के नेता ने तो अब जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही शुरुआती रुझान क्लियर होंगे उसके बाद देखना होगा कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको जश्न मनाने का मौका मिलता है या नहीं। शिवांगी, एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या जहां से केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत हुई वहां उनका दी एंड तरफ मैसेज जा रहा है। क्या हम ये मान ले कि अब आम आदमी पर केजरीवाल की दी एंड तरफ उनकी राजनीति जा रही है? देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस बार के चुनाव में। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, साफ सफाई, साफ हवा, पानी। दिल्ली में आप देखिए कि लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसकी भी दिक्कत हो रही थी और बार बार जनता यही मांग कर रही थी। बदलाव की बयार जब बही तो जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था इसीलिए क्योंकि उनके पास जो 2 बड़ी पार्टी विकल्प थे, कांग्रेस और बीजेपी, उससे हटकर कुछ काम कर रही थी ये पार्टी। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा अब 1 दशक हो गया है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदें थी जनता को, शायद जनता उससे खुश नहीं है और यही वजह है कि आप देखिए लगातार तल्खी देखने को मिली। लेकिन खुश है जनता या नहीं वो थोड़ी देर में साफ होगा क्योंकि शुरुआती रुझान जो कह रहे हैं क्या नंबर वही रहेंगे, क्या नंबर बदल जाएंगे। और अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से वापस आती है तो ऐसे में जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद भी अगर जनता ने उन्हें चुना है तो एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। साख की लड़ाई होगी। आपको याद होगा महाराष्ट्र में आप देखिए चाहे NCP हो या शिवसेना हो, उनके अस्तित्व की लड़ाई थी जो कि वो दोनों ही हार गए। और आज भी आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर साख की लड़ाई है और ये देखना होगा कि आज होता क्या है, जनता किसको चुनती है या फिर बीजेपी का जो लंबे समय से एक सूखा चल रहा था वो अब यहाँ पर खत्म होता है। क्योंकि बार बार ये इल्जाम लगते रहे कि LG और मुख्यमंत्री में टकराव होता रहा है। सेम पार्टी की अगर सरकार नहीं रहती है तो दिल्ली में कहीं ना कहीं काम करने में दिक्कत होती है। तो दिल्ली की जनता मुखर होकर ये भी कह रही है कि अगर सत्ता में केंद्र में बीजेपी है और अगर यहाँ दिल्ली में भी अगर बीजेपी आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनके फायदे का ये सौदा होगा। लेकिन इन सब के बीच वोटर ही अंतिम निर्णय लेता है। थोड़ी देर रुक जाइए, EVM की जो काउंटिंग है वो शुरू होने दीजिए, उसके बाद नतीजे साफ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास आएंगे शिवांगी। तो आप જોઈ રહ્યા છો શિવાંગી કહી રહ્યા છે કે થોડીક રાહ જોવી જોઈએ પણ જે ટેલી આવી રહી છે એ ટેલી પ્રમાણે 36 નો આંકડો મેજિકલ આંકડો કહેવાય છે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી 41 સીટ તમે 5 પ્લસ માઇનસ પણ કરો તો પણ એવરેજ ભારતીય જનતા પાર્ટી બનાવી લેશે સત્તામાં એ પ્રકારનો ક્લિયર કટ મેસેજ છે। કેટલીક બેઠકો પર રોમાંચકતા છે। નવી દિલ્હીની બેઠક પર આમથી આમ થઈ રહ્યું છે। અરવિંદ કેજરીવાલ 500 થી પ્લસ થઈ રહ્યા છે, 500 થી માઇનસ થઈ રહ્યા છે। નવી આતિશી કાલકાજી ઉપરથી તમે જુઓ કે આમ 300 પ્લસ 300 માઇનસ। તો આ કેટલીક બેઠકો પર છે। પડપડ પર તમે જુઓ તો ખૂબ જ અવધ ઓઝા આમથી આમ થઈ રહ્યા છે। તો આજે મેન જે સીટો જે છે એના પર શું થશે બસ આટલી જ વાત છે। બાકી લગભગ હવે આમાં કોઈ ચમત્કાર થાય એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હવે લગભગ નથી દેખાતી કારણ કે ખૂબ નાની રેન્જ છે, ખૂબ નાની વિધાનસભાઓ છે।
અહીંયા તો 1-1.5 લાખમાં તો બધું પૂરું થઈ જતું હોય છે. આપણે ગુજરાતની અંદર 3 લાખ 3.5 લાખ સુધી માર્જિન જતું હોય છે. અહીંયા તો લગભગ 1.5 લાખની આસપાસ એવરેજ હોય છે, 1-1.5 લાખની આસપાસ. તો આરામથી આ ફટાફટ પણ પરિણામો આવી જશે. થોડી વારમાં લગભગ 12 વાગ્યા સુધીમાં તો પિક્ચર ક્લિયર કટ થઈ જશે.